नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में ओबीसी को लेकर काफी सारे मुद्दे उठते हैं। ओबीसी की राजनीति को लेकर काफी सारे मुद्दे उठे। ओबीसी की बात तो हर कोई करता है, लेकिन अगर उनके हक और मुद्दों की बात करें तो वो उससे दूर हो जाते हैं। कहने को तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी की ही बात करते हैं, लेकिन वो 2014 के बाद से ओबीसी है। उससे पहले वो क्या थे सब लोग जानता है दोस्तों। अगर ओबीसी की बात की जाए तो दोस्तों ओबीसी के लिए बहुत सारे नेता बनने को तैयार हैं। पूरब से लगाया पश्चिम तक, उत्तर से लगाया दक्षिण तक, सब लोग ओबीसी की नेता बनने को तैयार हैं, लेकिन ओबीसी की मुद्दों की कोई बात नहीं करता। और इसी लिस्ट में ओबीसी के नए नेता बने हैं हमारे देश के उभरते नेता जिसे कह सकते हैं, राहुल गांधी जी। अब राहुल गांधी जी तुरंत तुरंत ओबीसी की बात करना शुरू कर दी, ओबीसी के मुद्दों को उठाना शुरू कर दिए हैं। कभी कभार वो रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं जनता से मिलने, तो कभी वो धान की रुपैया करने पहुंच जाते हैं, तो कभी वो ट्रक के साथ, ट्रक ड्राइवर के साथ ट्रक चलाने लगते हैं, तो कभी डिलीवरी बॉय के साथ बैठ के जाने लगते हैं उनके पीछे, तो कभी कोचिंग सेंटर के बाहर स्टूडेंट से मिलते हैं और उनके हकों की बात करते हैं, तो कभी महिलाओं से मिलते हैं। कहने का मतलब है कि वो इससे ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि मैं एकदम ओपन नेता हूँ, मैं जनता से मिलता हूँ, जनता की बात करता हूँ, जनता के हकों से बात करता हूँ, वो उनसे मिल सकते हैं। बस ये वो दिखाना चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ये सब काम नहीं करते। ये तो बात सही है दोस्तों कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास जनता से मिलने का समय नहीं है। तो आप लोगों में से किसी का सवाल भी होगा, कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी तो जनता के बीच में कैसे जाएं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि जनता के वोट से ही ना प्रधानमंत्री बने हैं, तो जनता के बीच में नहीं जा सकते हैं। ये तो बात क्लियर है कि राहुल गांधी जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे वो कभी रेलवे स्टेशन पे जाना मिल जाए, तो कभी विदेशों में जाके ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ रहे हैं, तो कभी वो बाइक बनाने, मजदूरों के साथ बाइक बनाने लगे हैं, तो कभी मजदूरों को अपने घर बुला के खाना खिला रहे हैं। इससे तो पता चल रहा है। और दोस्तों इन सब काम करने के बाद उन्होंने ओबीसी का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी जानते हैं, बीते ही दिनों महिला आरक्षण बिल पास हुआ, जिसमें हमारे देश के लिए समझिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओबीसी वर्ग के लिए थोड़ी सी गड़बड़ की बात की कि ओबीसी महिलाओं को उसमें आरक्षण नहीं मिला है। तो क्या हुआ कि किसी ने राहुल गांधी जी से ये पूछ दिया कि जब 2010 में महिला आरक्षण बिल आप लोगों ने पास किया था, तो उसमें ओबीसी आरक्षण, अगर महिलाओं का आरक्षण आप लोग दे देते तो आज ये बिल पास हो गया होता, आज ओबीसी महिलाओं का आरक्षण जो मोदी जी ने कट किया वो मिल गया होता। तो उस पर वो अपनी गलती को स्वीकार करते और कहते कि हाँ ये हमसे गलती हुई है, हमने उस वक्त जब ये बिल पास किया था तो तब ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया। चलिए, तो राहुल गांधी जी की बात होगी, लेकिन वही बात प्रधानमंत्री जी से पूछा जाता है कि आपने महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं का आरक्षण क्यों खत्म कर दिया। तो उन्होंने 2 घंटे लंबा भाषण तो दिया, लेकिन महिला आरक्षण बिल पे, ओबीसी महिलाओं के आरक्षण पे एक शब्द नहीं बोला दोस्तों। कहने का मतलब है दोस्तों, ओबीसी का नेता भी बनना है, लेकिन ओबीसी के हकों की बात नहीं करनी है। कहने का मतलब है दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री जी अपने को ओबीसी नेता कहते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं ओबीसी का पहला प्रधानमंत्री हूं। तो कहने का मतलब जब आरक्षण बिल पास हो रहा था, आप ओबीसी के नेता हैं, तो महिला आरक्षण बिल जब आप लोगों ने पास किया तो ओबीसी महिलाओं की भागीदारी कहाँ गई? सोचने की बात नहीं थी। एक बार आप सोचें कि ओबीसी महिलाओं की भागीदारी कहाँ गई। ये राहुल गांधी ने कौन सी गलत बात कह दी कि 90 सेक्रेटरी में से केवल मात्र 3 ओबीसी सेक्रेटरी हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी। लेकिन जो देश के 90 सेक्रेटरी होते हैं जो देश को चलाते हैं, उसमें से केवल 3 ओबीसी। क्या गलत कह दिया? बनना है सबको ओबीसी का नेता, लेकिन अगर हकों की बात कर दी जाए तो हकों से बहुत दूर होती है। तो आप लोग जान ही रहेंगे कि ओबीसी वर्ग हमारे देश का एक बहुसंख्यक वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है, और सब लोग चाह रहा है इस वक्त अपनी राजनीति को चमकाना ओबीसी वर्ग के जरिए। तो दोस्तों ओबीसी वर्ग को अभी सोचना है कि उनका सचमुच हितैषी कौन है और कौन उनके हकों की बात कर सकता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे कोई भी नेता हो। आप ये समझने की बात करिएगा जरूर से कि हाँ कौन आपके हकों की बात करता है। नेता तो सब बनने का आपके वर्ग की कोशिश करेगा, लेकिन आपकी हकों की बात कौन करता है, वही आपका नेता होता है। बस दोस्तों इतनी सी बात थी। कहने का मतलब है दोस्तों कि इस वक्त राजनीति में ओबीसी वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। अब हिंदुत्व को छोड़ के अब ओबीसी वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों अब चाहे वो राहुल गांधी उसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भारत जोड़ो यात्रा से ये चीज तो साबित करने की कोशिश कर दी कि वो जनता से मिल रहे हैं, जनता की बातों को सुन रहे हैं। अब मोदी जी के पास ये ऑप्शन, क्योंकि मतलब राजनीतिक आंकड़ों की बात की है, राजनीतिक जानकारों की बात की जाए तो हाँ मोदी जी इस वक्त ओबीसी का चेहरा तो है, ये तो आप इससे दो राय नहीं कर सकते। क्योंकि
सत्ता में लाने वाले भी लोग उनके ओबीसी वाले ही हैं, ओबीसी वर्ग ही उनको सत्ता में लाया, मतलब और भी जातियां लाए लेकिन मुख्यतः ओबीसी वर्ग उनको ज्यादातर लाया है। तो दोस्तों नेता सब बनेगा ओबीसी का, लेकिन ओबीसी की बातें कर दें, हकों की बातें कर दें तो वो कोई नहीं करेगा दोस्तों। बस दोस्तों छोटी सी जानकारी देनी थी आपको, मैंने दे दी। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।